जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। बार एसोसिएशन चुनाव में बवाल हुआ है। वोटिंग पेपर को सील करने में देरी पर का आरोप लग रहा। बार एसोसिएशन चुनाव आयोग पर यह आरोप। वोटिंग खत्म के बाद बैलेट पेपर नहीं किया सील। घंटों बाद भी बैलेट पेपर सील नहीं होने पर बवाल किया गया है। एक घंटा हो गया वोटिंग बंद किए हुए, अभी तक जो है सील नहीं हुआ है और जब गांव में रोष है इसका, इस सील अविलंब जितना जल्दी हो कि जो वोट पड़ा है, जो मत पड़ा है, उसको जितना जल्दी हो सील हो। और ये प्रबंधन जो कमेटी है चुनाव का, फेल हो गई है। और इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी झारखंड दौरे पर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वह अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पत्र लिखेंगे। अगर बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर मिलता है तो वो संविधान की रक्षा करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। I am going to appeal to all the honorable members of Rajya Sabha and Lok Sabha to consider my candidature on its own merits. और इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर खड़े किए गए सवाल पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और अमर कुमार बाउरी ने पलटवार किया है। अमर बाउरी ने कहा है कि सीएम हेमंत की गिरफ्तारी किसी सरकार के कहने पर नहीं बल्कि न्यायपालिका के आदेश पर हुई थी। उनकी जमानत भी न्यायपालिका के आदेश पर ही हुई। कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो जेल जाने की यात्रा थी उस पर हमें विचार करना चाहिए। आप खुद न्यायाधीश रहे हैं और आपसे इस तरह के वक्तव्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको मालूम है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जो जेल जाना पड़ा था, हिरासत में गए थे, वो भारत की न्याय व्यवस्था में न्यायालय ने भेजा था। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है। इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के लगातार सभी दल के नेता यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अब इस यात्रा में झारखंड के सीएम भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होना है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी और स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव तक सभी नेता इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और पैदल मार्च का रैली जो है उसमें झारखंड से कई मंत्री हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चूँकि राहुल जी का और तेजस्वी जी का और इंडिया गठबंधन का रैली है तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ से बड़ी संख्या में बिहार जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन 1 सितंबर को पटना पहुंचेंगे और वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा में झारखंड के और भी कई नेता शामिल होंगे। जेएमएम ने दावा किया कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी दमदार भूमिका निभाएगा। जेएमएम के साथ ही कांग्रेस ने भी इसकी सराहना की है।
बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार सुर्खियों में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन की यात्रा में शामिल होने के बाद बिहार के साथ साथ क्या झारखंड की राजनीति पर भी कोई असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन और गौरव झा की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर है, रिम्स स्टेट कमेटी की बैठक संपन्न हुई। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक खत्म हो गई। 50 से अधिक एजेंडे पर सहमति बनी। MRI मशीन इंस्टॉलेशन पर चर्चा सफल हुई। नए टेस्ट के रेट तय होने पर सहमति बनी। बिजली कार्य के अधिकारियों को फटकार लगी है। आयुष्मान कार्य में नए लोगों की नियुक्ति जल्द होगी। 50 नए लोगों को किया जाएगा नियुक्त। आज 2 कमेटीज हुई हैं। एक तो स्टेट कमेटी जो हमारी स्टेटूटरी बॉडी है, तो स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई और दूसरा EC एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें बहुत सारे स्पेस कमेटी ने बहुत सारे स्पेस कमेटी रिलेटेड डिसीजंस लिए, जैसे MRI कहाँ लगेगा ये स्टेट कमेटी ने डिसाइड कर दिया था, लेकिन जो स्पेस कमेटी है हमारी वो बेसिक रिपोर्ट देती है, उसमें आखिरी मोहर जो है वो लगती स्टेट कमेटी की। तो स्टेट कमेटी ने उसको अप्रूव किया। और हजारीबाग में दिशा की बैठक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, बरखट्टा विधायक अमित यादव, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी और कई विधायक अधिकारी भी मौजूद रहे। अन्नपूर्णा देवी ने जिला में चल रहे विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। कामकाज को लेकर केंद्रीय मंत्री असंतुष्ट नजर आई। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह को कहा कि पेयजल से संबंधित मामलों के निचले स्तर से जांच करें, जरूरत पड़े तो आउटसोर्सिंग का भी मदद लें। केंद्रीय मंत्री ने कई और मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जब सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर संतुष्ट होने का नहीं, लेकिन हमारा है कि प्रयास किसी भी कार्य से, अब ऐसा नहीं है कि यही लास्ट है। हम प्रयास करते हैं जो जनता की समस्या है उस समस्या का समाधान हो, उसके लिए जिला राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला के अधिकारी हैं, तो उनसे हमने कहा है कि आप गंभीरता पूर्वक इन सारी समस्या को आप लें। जो समस्याएं छोटी छोटी जो समस्याएं आ रही है और जो बिल्कुल ज़रूरत है, तो उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम इसका समाधान करेंगे। देखिए, बैठक सकारात्मक हमेशा होता है, चूंकि ये रिव्यू होता है। इस बैठक में ना तो कुछ नेगेटिव होता है ना कुछ पॉजिटिव होता है। जो चीज़ें अच्छी रहती है उसका हम लोग तारीफ करते हैं, जो चीज़ शॉर्टफॉल रहता है उसका, जैसे अस्पताल को लेकर के बहुत असंतोष था बहुत सारे लोगों में, हम लोगों को भी था, तो वो बातें हम लोगों ने रखी कि वो सुधारा जाए। पेयजल को लेकर के बहुत बड़ा असंतोष है और पेयजल का तो हमको लगता है कि 5% से ज़्यादा योजनाएं सफल नहीं है। 95% योजनाएं जो हैं वो बेकार हैं। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों पर भी जो बहुत सारे विभागों का मॉनिटरिंग हुआ, तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलता रहेगा। समाज कल्याण के विभाग द्वारा जो है, चूँकि मैम जो है वो माननीय विभागीय मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो विभिन्न प्रकार के जो हम लोग स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट में रन करते हैं, उसी सिलसिले में कुछ बेनिफिशियरीज थे उन तक जो है क्या हम लोग डेवलपमेंट है हम लोगों का, क्या स्कीम्स रन कर रहे हैं, उसी की एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें जो कन्यादान योजना है वो जुट्ठी है और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको टेक्नोलॉजी CSR के माध्यम से जो उपकरण उपलब्ध कराए गए वो डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम रखा गया था। खबर चाईबासा से, जहां ओलंपिक एसोसिएशन ने जिले के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों और कोच का सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में फुटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों के 230 खिलाड़ी और 30 कोच को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के भू राजस्व और परिवहन मंत्री ने खिलाड़ियों को
प्रोत्साहित किया और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए चाईबासा में इंडोर स्टेडियम के निर्माण का आश्वासन दिया। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो समस्याओं पर माननीय नितिन जी ने बात को रखने का काम किया, एक बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, मल्टीपर्पज़ हो और बच्चों को और प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान हो, ये बात को हम लोग ने गौर किया है। और आने वाला दिन में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बड़ा एक स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जरूर हम लोग सरकार से करवाएंगे। दूसरा खिलाड़ी लोग को भी ऐसे ही होना चाहिए। जी, से क्या मेडल वो जीते? गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये होते रहना चाहिए जिससे कि खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। इस बार 2024 में मैंने कीट यूनिवर्सिटी में मैंने टीम में सिल्वर मेडल जीते हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आए तो सब कोई खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में आज मेरे गार्जियन भी आए थे और ताकि उन लोगों को भी पता चले कि बच्चों को किस तरह से सम्मान किया जा रहा है, उन लोगों को भी अच्छा लगे कि बच्चों को और थोड़ा सा उन लोगों को मोटिवेट किया जाए और आगे बढ़ने का उन लोगों को सब प्रोत्साहन उनको मिल सकता है। और खबर हजारीबाग से, जहां के नगर निगम, जिला प्रशासन और यातायात विभाग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सड़क किनारे लगने वाले ठेले और दुकानों को व्यवस्थित करने की कवायद जारी है। नगर निगम की ओर से एंक्रोचमेंट ड्राइव भी चलाई जा रही है। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग और डिवाइडर लगाए जा रहे हैं ताकि गाड़ियों को आने जाने में समस्या ना हो और जाम की समस्या से निजात मिल सके। हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नगर निगम हजारीबाग, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस मिलकर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें सबसे पहले कि जो चौक चौराहा पे जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, देख रहे होंगे आप, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उन लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो चौक चौराहा जहाँ पे आप ठेला लगा के रखे हैं उसको आप खाली कर दीजिए और एक निश्चित एरिया में जाके अपना व्यवसाय करिए, ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ठीक ढंग से काम कर सके और जो ट्रैफिक व्यवस्था में जो जाम की समस्या है उससे निदान लोगों को मिले। झारखंड में शरारती तत्व लगातार ट्रेन पर हमला कर रहे हैं। एक बार फिर शुक्रवार को कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन पर हमला कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, कौन बिगाड़ रहा माहौल? ट्रेन पर किसने किया हमला? ट्रेन के इस टूटे हुए शीशे को देखिए। ये ट्रेन है वंदे भारत, जिस पर एक बार फिर कुछ शरारती तत्वों ने हमला कर दिया है। ये ट्रेन टाटा से ब्रह्मपुर जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही ट्रेन चाईबासा और पांड्रासाली पहुंची, असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिससे ट्रेन के कोच नंबर E1 के 41 और 42 नंबर सीट की खिड़की का शीशा टूट गया। ये पहली बार नहीं है जब वंदे भारत ट्रेन पर हमला हुआ है। इसी साल अब तक 10 बार वंदे भारत ट्रेन को शरारती तत्वों ने अपना निशाना बनाया है। 15 अगस्त 2025 को राउरकेला हावड़ा वंदे भारत पर पथराव किया गया। बालीगुमा के पास नाबालिग ने पत्थर फेंका था, जबकि इसी महीने की 11 तारीख को रायबरेली वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। 3 अगस्त को पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। मेहसी और चकिया के बीच पथराव किया गया। 1 अगस्त 2025 को गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला हुआ। 14 जुलाई 2025 को पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। सेमरा और सुगौली स्टेशन के बीच हमला हुआ। 29 जून को लखनऊ आनंद विहार वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। आलमबाग वेस्ट केबिन के पास पत्थर फेंका गया। 11 जून को राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल की घटना में शीशे टूट गए। जबकि 2 जून को गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत पर पथराव हुआ। रायबरेली के पास शीशा टूटा, जिसमें बच्चा जख्मी हो गया। वहीं 26 मार्च 2025 को राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। सुंदरगढ़ के पास हमले में शीशा टूट गया। 14 अप्रैल को भागलपुर कोलकाता वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। 2 कोच के शीशे टूटे, कोई घायल नहीं हुआ। और अब ये 11वीं बार है
जब वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया गया। शुक्रवार को वंदे भारत ट्रेन पर हुए हमले के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत रही कि शीशा पूरा नहीं टूटा, जिससे पत्थर अंदर नहीं गया और किसी यात्री को चोट नहीं लगी। फिलहाल आरपीएफ और जीआरपी घटना की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि बार बार इस तरह के हमले होने के बाद भी रेल प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा? क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहा है? रेल प्रशासन आखिर नींद से कब जागेगा? न्यूज 18 के लिए चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोडरमा में सदर अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ईश्वर आनंद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। संवरणालय का सामने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इस धरना में शामिल हुए और उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता ईश्वर आनंद ने कहा कि हर बात सरकार तक नहीं पहुंचती, इसीलिए धरना देने की नौबत आती है। सरकार को जो बदनाम करने की साजिश की जा रही थी सदर अस्पताल प्रशासन द्वारा, उसके खिलाफ हम धरने में बैठे हैं। सरकार को मदद करने के लिए सरकार के नजर में जो चीजें व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए हम धरने में बैठे हैं। बोकारो के पिंडरा जोरा सरकारी अस्पताल में कार्यरत लैब टेक्नीशियन 4 दिनों से लापता है। संतोष कुमार अचानक रहस्यमयी तरीके से 27 अगस्त की सुबह से गायब है। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अब जंगल में ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश की जा रही। वहीं गायब संतोष बिहार के शेखपुरा के रहने वाले हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। वहीं सीसीटीवी फुटेज में एक महिला के साथ बाइक पर जाने का वीडियो भी सामने आया। वहीं परिवार में संतोष को लेकर चिंता बढ़ गई। पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी है, लेकिन 80 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जैसे सीडीआर का अवलोकन किया गया है, उसमें टेक्निकल डिटेल, सीसीटीवी का भी अवलोकन किया गया, उसमें कुछ दिखा है कि वो कहीं जा रहे हैं। सेक्टर 11 तक उनको देखा गया है। उसके बाद फिर डॉग स्क्वाड का भी हम लोग को झाड़ी नुमा अगल बगल है क्षेत्र थोड़ा, तो वहाँ पे भी हम लोग डॉग स्क्वाड से भी सर्च करवा रहे हैं उसको, और आज ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी हम लोग वहाँ सर्च करवा रहे हैं। और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसको फिर आगे आप लोग से अपडेट कराएंगे। रांची में नम आंखों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। गणेश भक्तों ने बप्पा को नम आंखों से विदा किया और अगले साल फिर आने की बात कही। भगवान सबको सुख समृद्धि दे, इसी कामना के साथ भगवान की मूर्ति प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता गौरव झा। आंखों के साथ भगवान गणेश यानी गजानन को अंत विदाई दी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से रांची में चल रहे गणेश उत्सव का समापन आज हो गया है। ढलते शाम के साथ ही मूर्ति विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो गई है। इस मूर्ति विसर्जन के प्रक्रिया में आप देखिए हर कोई उत्साह के साथ इस वजह से शामिल हो जाना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वक्त और ये समय एक बार फिर से 1 साल बाद ही वापस आएगा। हर कोई इस चीज की कामना भी करते हैं कि भगवान गणेश और गजानन एक बार फिर से वापस लौटे, और इसी कामना के साथ भगवान को आज विदाई दी जा रही है। हम सभी से कामना करते हैं कि अगले साल जो है सुख संपत्ति लेकर के आए गणपति बप्पा, और इससे भी बड़ा हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं और बड़ा से बड़ा पंडाल बनने जा रहा है। ये प्रोग्राम 4 दिन तक चला है, 4 दिन तक चला है और आज इसका समापन है। आज इसका विसर्जन होने जा रहा है। विसर्जन के दिन अब तो याद है, पूरे साल तक याद है। 1 साल तक हम लोग इंतजार करेंगे, फिर गणपति बप्पा को फिर अगले साल लेके आएंगे। कि आज जो है गणेश जी के प्रतिमा का जो विसर्जन है वो किया जा रहा है, और उसकी तस्वीरें जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो अबीर और गुलाल खेल रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये दिन अब फिर से 1 वर्ष के बाद ही वापस आएगा। इस वजह से कोई अपनी नम आंखों के साथ भगवान गणेश को विदाई दे रहा है, तो कोई इस उम्मीद के साथ विदाई दे रहा है कि अगले बरस बप्पा फिर से आएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।